उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र साथियों के लिए, साथ ही विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी शेयर करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। सबसे बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है, मौका ही नहीं मिल रहा तो टेट कैसे करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। 2 साल के अंदर ऐसा न करने पर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब शिक्षकों की दिक्कत ये है कि टेट कैसे करें तो कैसे। प्रदेश का हाल ये है कि 3 साल से यूपी टेट परीक्षा नहीं हुई है। अब से टेट उम्मीद थी वह परीक्षा होने जा रही, लेकिन उसके लिए आवेदन में बीएड शिक्षकों के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। सबके लिए अनिवार्य है टेट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए हर शिक्षक को बीएड बीटीसी के साथ ही टेट करना अनिवार्य है। यह अधिनियम 2011 में लागू किया गया था। उससे पहले जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए उस समय टेट अनिवार्य नहीं था। इसी को आधार बनाकर शिक्षक सुप्रीम कोर्ट गए। शिक्षकों का तर्क था कि जब उनकी नौकरी लगी उस समय टेट की अनिवार्यता नहीं थी, अब उन पर टेट कैसे थोपा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को आदेश दिया कि एनसीटी की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, सभी को टेट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से सिर्फ उन शिक्षकों को छूट दी है जिनको रिटायरमेंट होने में 5 साल से कम वक्त जो है बचा है। बाकी सभी शिक्षकों को 2 साल के भीतर टेट करना ज़रूरी है। परीक्षा तो मिले मौका। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर यूपी टेट के परपेच में बात की गई है और कैसे आया नौकरी पर संकट, इस परपेच में विस्तृत कंक्लूजन के साथ जो है खबर को प्रकाशित किया गया है। शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी के बहिष्कार का किया ऐलान। अखिल भारतीय शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने कहा, थोपी जा रही व्यवस्था। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की तैयारी के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षकों की उचित मांगे बिना पूरी के ऑनलाइन हाजिरी के बहिष्कार की जो है घोषणा की है। शिक्षक नेताओं ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में कहा है कि 4 दिसंबर को प्रसिद्ध विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले हुई बैठक में शिक्षकों को भी बुलाकर उनके सुझाव लिए गए थे, पर बिना शिक्षकों की समस्याओं के समाधान किए इस व्यवस्था को थोपा जा रहा है। मोर्चा के घटक उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शासन ने इस निर्णय से शिक्षक जो है आक्रोशित व आहत है। उन्होंने कहा कि पूर्व में तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में इस व्यवस्था को इसलिए स्थगित किया गया था कि शिक्षकों की समस्याओं का पहले समाधान किया जाए। उच्च न्यायालय ने भी शिक्षकों की जो है उपस्थिति सुनिश्चित करने की कार्य योजना पेश करने को कहा है, न कि इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। तो आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो विशेष मांगे हैं शिक्षकों के लिए, कहीं ना कहीं उन मांगों को पूरा किया जाए, इस परिपेक्ष में आप देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। ब्रिज कोर्स पर सरकार की चुप्पी से शिक्षक परेशान। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ब्रिज कोर्स को लेकर के अब तक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी न किए जाने के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बीएड के आधार पर नियुक्त 30,000 से अधिक शिक्षक असमंजस में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए 6 माह का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई है। अब आवेदन के लिए मात्र 1.5 सप्ताह का समय शेष है, लेकिन विभागीय चुप्पी के चलते चयनित शिक्षकों की बेचैनी जो है लगातार बढ़ रही है। चयनित शिक्षकों का कहना है यदि एनआईएस और संबंधित विभाग समय रहते स्पष्ट आदेश जारी कर दें तो हजारों शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहा संकट टल सकता है। ब्रिज को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरह वैध और सुरक्षित हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीएड के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य होगा। प्रक्रिया एमपी, बिहार और केंद्रीय विद्यालयों में जो है स्टार्ट हो चुकी है। शिक्षा मित्रों के समायोजन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के समायोजन और स्थानांतरण के लिए सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक ने 9 दिसंबर को जारी शासनादेश के क्रम में शनिवार को पत्र भेजकर जिलों को आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। स्पष्ट किया गया कि जिले में तैनात शिक्षा मित्रों को जो है निर्धारित प्रारूप में विकल्प भरना होगा। जो शिक्षा मित्र
वर्तमान तैनाती पर बने रहना चाहते हैं उनके विकल्प पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी शीतकालीन अवकाश के दौरान जो है समायोजन को लेकर के एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर इस खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी भी टीजीटी पीजीटी के लिए पात्र। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, सरकार और डीएसएसबी की याचिका खारिज की, कैट को आदेश बरकरार। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट का जो है बीएड को लेकर के जारी हो चुका है। अगली खबर, टीटी अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद इकाई के पदाधिकारियों ने संसद से मुलाकात कर टीटी अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जो है ज्ञापन सौंपा। पूरनपुर प्राथमिक विद्यालय का मर्जर आदेश निरस्त। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पूरनपुर प्राथमिक विद्यालय के मर्जर का आदेश आखिरकार रद्द कर दिया गया। आदेश निरस्त होने की सूचना मिलते ही स्कूल के छात्रों, अभिभावकों और ग्रामीणों में खुशी की जो है लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है मर्जर आदेश के बाद बच्चों की पढ़ाई, आवागमन और सुविधाओं को लेकर के अभिभावक चिंतित थे। लगातार जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, अभिभावकों द्वारा उठाई गई मांगों के बाद विभाग ने मामले पर पुनर्विचार करते हुए मर्जर आदेश को जो है रद्द कर दिया। स्कूल दोबारा संचालित होने से बच्चों को अब अपने ही गाँव में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। स्कूल में बच्चों का बोझ कम करने के लिए संसद में हुई चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में साफ कहा गया है कि स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। इसके बाद सीबीएसई, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन की विशेषज्ञ कमेटी ने स्कूल बैग नीति भी बनाई और हर क्लास के स्कूल बैग के वजन की अधिकतम सीमा भी तय की। संसद में इस बारे में एक सवाल भी पूछा गया, जिसके लिखित जवाब में स्कूल बैग के वजन को कम करने और देश के सभी स्कूलों के वार्षिक कैलेंडर में 10 बैगलेस के नियम की अनिवार्य रूप से शामिल करने की बात कही गई है। युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य अधूरा। प्रदेश के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का जो लक्ष्य है अभी अधूरा। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 25,000 नौकरियां उपलब्ध कराई जानी है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 3 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। तो देख सकते हैं एक विशेष खबर जो है यहाँ पर प्रकाशित की गई है। प्रदेश में लगभग 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 9वीं से 12वीं तक अपग्रेड किया जा रहा है। पर अपग्रेड हो रहे विद्यालयों में कई जिले ना तो खाली पदों को भरने की कार्रवाई समय से कर पा रहे हैं और ना ही नए निर्माण समय से पूरा करा पा रहे हैं। इससे छात्राओं को असुविधा का सामना जो है करना पड़ रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अपग्रेड किए जा रहे हैं। केजीबीवी में नए ब्लॉक व क्लासरूम का निर्माण, छात्रावास निर्माण, टॉयलेट ब्लॉक, अतिरिक्त डॉर्मेट्री आदि का निर्माण होना है। यहाँ नहीं शुरू हुआ काम, जिलों के नाम यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेंशन किए गए हैं। साथ ही हाल ही में समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश जो है जारी किए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। इसकी कार्यलिस्ट जारी कर दी गई। 18 नवंबर को इस मामले में लगभग 1 घंटे तक जो है सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से अभ्यर्थियों को जल्द समाधान की उम्मीद है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा विभाग कोर्ट में जवाब देने से भाग रहा है। इस मुद्दे पर कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है। अभ्यर्थी पिछले लगभग 5 साल से इस मामले में लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस प्रकरण का निस्तारण 3 माह में करना था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। इससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ रहा है। अगली खबर, वर्तमान में परिषदीय स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, जिनका प्रश्न पत्र डाइट के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। शनिवार को गणित और कला विषय की परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा 8 के कला प्रश्न पत्र में एक ही प्रश्न 3 बार पूछा गया, जिससे विद्यार्थी जो है हतप्रभ रह गए। चयन वेतन मान के परिपेक्ष में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कुशीनगर का महत्वपूर्ण आदेश आप यहां पर देख सकते हैं जारी हुआ है। जो आदेश आप सभी के समक्ष है, विस्तृत निष्कर्ष आप यहां पर जान सकते हैं, जो कहीं ना कहीं चयन वेतन मान से रिलेटेड है। चयन वेतन मान से रिलेटेड जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बदायूं का महत्वपूर्ण आदेश आप यहां पर देख सकते हैं, जो विस्तृत निष्कर्ष के साथ जारी किया गया है। चयन वेतन मान से रिलेटेड है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर की ओर से महत्वपूर्ण जो है देख सकते हैं निष्कर्ष यहाँ पर आदेश का आपको देखने को मिल रहा है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोबा का महत्वपूर्ण आदेश है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के 100% छात्र छात्राओं को डीपीटी से लाभान्वित किए जाने के संबंध में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर का महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं आदेश आप सभी के समक्ष है। परिषदीय विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अधोक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 नोटिस नंबर दिया गया है 24/10/2025 के क्रम में प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर की सीटेट में प्रतिभाग सम्मिलित होने है तो अनापत्य प्रमाण पत्र चाहा जा रहा है। उक्त परीक्षा में शामिल होने की अनुमति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है। डीजी बेसिक शिक्षा की ओर से महत्वपूर्ण आदेश यूडाइस 2025-26 के अंतर्गत समस्त गतिविधियों को 15 दिसंबर 2025 तक पूर्ण किए जाने के संबंध में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए जारी किया गया है।
जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बलरामपुर की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, विज्ञप्ति जो है प्रकाशित की गई है और 23/12/2025 तक जो है ये जो विभिन्न रिक्त पद हैं इनको लेकर के आवेदन पत्र जो है उनके पर पेज में यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र जो है स्वीकार किए जाएंगे। आरटी छूट के निर्णय को चुनौती, 1 लाख जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा ऐसी याचिका न्यायालय को कमजोर करने का प्रयास। तो देख सकते हैं एक और महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट का जारी हुआ है। मानव संपदा पोर्टल खुला, शिक्षकों को चयन वेतन का मान का लाभ जल्द। इस पर पेज में जो है विस्तृत खबर जो है यहाँ पर प्रकाशित की गई है। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी रायबरेली की ओर से एक महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हो चुका है समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए कि बीएड योग्यताधारी प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों एनआईएस द्वारा संचालित 6 मासिक कोर्स के संबंध में आप देख सकते हैं विशेष तौर पर ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। जैसा कि बात कर ली जाए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आज आवेदन की लास्ट डेट है और साथ ही 15 दिसंबर से 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने जा रही है। तो ये थी विस्तृत खबरें, विस्तृत आदेशों का निष्कर्ष जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर किया गया है। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।